बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से जो फाइनल खबर आई वो ये आई कि उन्होंने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं और उनके ट्रैकिंग आईडीज़ भी आ गए हैं। बल्कि मैंने इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था। इमरान खान साहब के दोनों बेटों के ट्रैकिंग आईडीज़ मौजूद हैं जो उन्होंने वीज़े अप्लाई किए हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। और दोनों ट्रैकिंग आईडीज़, एक सलमान का है और एक कासिम का है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दोनों को वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। अब ये दोनों के ट्रैकिंग आईडीज़ यानी मैं आपको ये शो भी कर देता हूँ, ये आप देख लें अपनी स्क्रीन पे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मेरे ख्याल में अब बता दिया है। तो ये उनके दोनों बेटे वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने से रोका जा रहा है। वो हुकूमत जो उन्हें पहले चैलेंज करती थी अब उन्हें आने नहीं दे रही। नाज़रीन, जो अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इश्तिहार छापा इमरान खान साहब के हवाले से ताकि अमेरिका में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो इमरान खान की जो कैद है, जुल्म है, बर्बरियत है, उसके ऊपर आसिम मुनीर साहब के बारे में जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है कि अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। फिर साथ में बताया गया कि इमरान खान साहब की 2 साल जेल कैसी रही, बिजली बंद की गई, तंगो तारीख जगह पर रखा गया, 6x8 का एक सेल है, किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते हैं और 22 घंटे उन्हें बाहर रोशनी में खुला नहीं छोड़ा जाता, खुली हवा में उन्हें अंदर बंद किया जाता है। उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, यानी उनसे ज़राए बंद कर दिए जाते हैं, अखबारात या टेलीविज़न ये बंद कर दिए जाते हैं। कई महीने उनकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये सारा कुछ बताया जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है और जो कुछ जिस तरह मनसूबा बनाया गया है, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर केसेस चलाए गए हैं और इमरान खान साहब इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं। तो वो स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब का लगाया गया कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर को जिम्मेदार समझते हैं इस सारी सूरत हाल के लिए। तो नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये ज़रा आप देखें। ये हमारे दोस्त हैं ज़ईम लगारी साहब। ये गए जनाब लाहौर में नून लीग के जलसे में। इनको पहले ISI उठाकर दे गई थी ज़ईम लगारी साहब को, इसलिए कि इन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ खबर दी थी और ये अभी भी बात नहीं आ रहे। ये चले गए जनाब नून लीग के जलसे में और वहाँ जाके जलसागाह में बिल्कुल सामने स्टेज लगा हुआ है। नून लीग ने बड़ी तैयारियाँ की, बड़े स्पीकर लगाए, माइक लगाए, म्यूज़िक लगाया, बहुत लाइटिंग शाइटिंग की, बड़ा बंदोबस्त किया नून लीग ने। जनाब अगस्त का महीना शुरू हो गया, हम एक जलसा करेंगे, तगड़ा जलसा करेंगे। वो पता चला उधर बंदे ही नहीं आए, लोग आए ही नहीं। अब जिन लोगों ने आकर वहाँ तकरीर कर दी थी वो लोग गायब हो गए। उन्होंने कहा दफ़ा करो यार, ये कुछ जलसा है, यहाँ अगर हम खड़े हो गए और हमारी वीडियो बन गई तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी कि अवाम है नहीं तो हम तकरीर किस बात की करें। तो नून लीग का जलसा गया बढ़, फारग हो गया। अब ज़ईम लगारी साहब ने देखा कि वहाँ पे जो कारकुन खड़े हैं वहाँ कोई 30-40 लोग खड़े थे। पूरा जलसा बंदोबस्त बहुत पूरे जलसे का है लेकिन 40-50 लोगों से ज़्यादा नजर नहीं आ रहे। कुछ इक्का दुक्का पुलिस वाले भी खड़े थे, सिक्योरिटी देने के लिए वहाँ पे आसपास फिर रहे थे। तो उन्होंने ना जो मकामी जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे उनसे जानना चाहा कि यार आपकी क़यादत किधर है, जलसागाह आप पहुँच गए हैं, जलसागाह बन गई है, सामने क़यादत मौजूद नहीं है, तकरीर कोई क्यों नहीं कर रहा और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जिस बंदे के मुंह के आगे उन्होंने माइक किया, हर बंदे ने कहा जी कि हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं। क्या मतलब, तुम किसके साथ हो? उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ हैं। यानी नून लीग के जलसे में जिन लोगों को बुलाया गया, जिन लोगों को लाया गया, वो सारे लोग भी जनाब किसके साथ हैं? इमरान खान के साथ हैं। और मुझे हैरत हो रही थी वो सारा सुन के कि आज नून लीग की ये दुर्गत बन गई है। देखें, PMLN की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ की फैमिली, उनको तो समझ नहीं आएगी। उन्होंने तो जो बात अब समझ ली है सियासत में, वो बूट पॉलिशी करेंगे अब हमेशा और उन्हें अब मकबूलियत से गरज भी कोई नहीं है। उनकी तो लॉटरी लगी हुई है, जब तक लगी हुई है और उन्होंने भाग जाना है सारा कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन जो असल मुस्लिम लीगी हैं, जो शुरू से मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, वो लोग या वो लीडर वो तो ये सोच सकते हैं ना कि ये क्या कर दिया हमारी पार्टी के साथ। आज एक जलसा करने की कैपेसिटी नहीं छोड़ी। ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई बंदे बुला ले तो बुला ले, अदरवाइज नजरिए के ऊपर PMLN का कारकुन बाहर निकलने के लिए कारकुन बचा ही नहीं, लोग है ही नहीं। आप माइक निकालते हैं, लोग कहते हैं बाहर सड़कों के ऊपर, अक्सर मैंने इंटरव्यू करवाए, लोग कहते हैं जी हम PMLN में थे, अब हमें अच्छे नहीं लगते, हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो डट कर खड़ा है पूरे सिस्टम के सामने और पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है। तो सूरत हाल जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। नाज़रीन, एक और खबर है, ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बड़ी अजीबोगरीब और अफसोसनाक खबर है। नादिर बलोच साहब ने यह खबर दी है और ये सुनने के बाद मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है। यानी जो कैदी होता है ना, वो तो बेचारा मजबूर होता है ना, उसको जो आप देते हैं खाने के लिए वो खा लेता है, उसको आप जो पीने के लिए पानी देते हैं वो पी लेता है।
उसके पास ऑप्शन कोई नहीं होती ना, वो आपकी कैद में है। आज़ाद तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई चीज़ खा ले या अपनी मर्जी से कोई चीज़ पी ले। लिहाजा फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल का लर्ज़ाखेज़ इंकशाफ, ये नादिर बलोच साहब बता रहे हैं। 2000 से ज़ायद कैदियों को कई माह से मुर्दा मुर्गी का गोश्त खिलाया जाता रहा। ये मुर्दा मुर्गी जो होती है ना, ये बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ही सस्ती मिलती है। मुझे ये इसलिए पता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो जानवर वगैरह पालते थे। ये कुछ लोग शेर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, इस तरह के लोग हैं। कुछ शौक होता है लोगों को जानवर पालने का, तो ये गोश्तखोर होते हैं जानवर। तो मुर्दा मुर्गी वो खरीद लेते थे और ख़रीद के उसको जो है क्रश करके उसका कीमा बना के उसके साथ जो वो शामिल करके बाकी चीज़ें जानवरों को खिलाते थे। ये नहीं किसी ने मगरमच्छ पाले तो मुर्दा मुर्गी उसको डाल दो। तो मुर्दा मुर्गी जो है वो अब जानवरों को तो लोग खिला देते थे, जानवर को तो पता भी नहीं है, तो बीस्ट है। लेकिन यहाँ पे 2000 से ज़ायद कैदियों को कई महीने से मुर्दा मुर्गी का गोश्त खिलाया जा रहा था। डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट जारी की है। रोज़ाना 5.5 मन गोश्त में से 3 मन मुर्दा मुर्गी शामिल होती थी, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुर्दा मुर्गी का गोश्त जो है वो बिल्कुल आपको 20% पे मिल जाता है। जो असल कीमत है उसका 20%, 25% इतने में या इससे भी कम में आपको मुर्दा मुर्गी का गोश्त मिल जाता है, वरना उसको सिर्फ फेंकना ही होता है। तो मुर्दा मुर्गी जो है वो नीले ड्रमों में जेल के अंदर स्मगल की जाती रही। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर और वार्डर और चिकन सप्लायर और इसके सब मुलाजिम मुलव्वस हैं। होम डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर चंद घंटों में बहाल भी कर दिया गया। देखें ना, फैसलाबाद में जुल्म करवाने होते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों से इतने गंदे काम करवाए हैं कि अब ये बदमाश बन गए। अब इनको आप इनके ओहदों से नहीं हटा सकते। आप हटाएंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा कि इनके पास सारे के सारे राज हैं। अब ये सबसे ही ब्लैकमेल होंगे। बहरहाल इनको बहाल कर दिया गया। ताहाल किसी एहलकार या सप्लायर के खिलाफ कोई महकमाना या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अंदाजा लगाएं, कानून सिर्फ किताबों में रह गए। नादिर बलोच साहब ने खबर दी है। नादिर बलोच साहब जो हैं वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं पहले भी इनकी कुछ खबरें कोट करता रहा हूँ। तो इस खबर में सदाकत है, तो ये बड़ी खौफनाक खबर है और बड़ी तकलीफ देह खबर है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब होगा। अभी इस वक्त जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये एक तरफ वो कहते हैं जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ ऑपरेशन के लिए तमाम तर सहूलतकारी जो है वो गंडापुर सरकार फराहम भी कर रही है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं। तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।